हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल फिन मैथ्स। आप देख रहे हैं फिन मैथ्स की सीरीज़ है मैथमेटिक्स का एक और बहुत ही बढ़िया वाला सेशन। आज बात करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में। देखिए, इससे पहले एक और वीडियो बना चुका हूँ गॉस एलिमिनेशन मेथड की, एंड आई होप कि आप वो देख कर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप वो देख कर आ रहे हैं तो आपको इसे समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, कहानी क्या होती है, शुरू क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड सिखाया, आपने सीख लिया। ऐसे ही बहुत पहले एक मैथमेटिशियन थे जॉर्डन नाम के, उन्होंने भी बचपन में गॉस एलिमिनेशन मेथड सीख लिया और वो करने लगे सवाल। अब दिक्कत कहाँ आई कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं इतना सारा लिख ही रहा हूँ, मैट्रिक्स बनाता हूँ, पूरा लास्ट तक जाऊँगा, फिर वैल्यूज़ निकलेंगी। उन्होंने कहा कि अगर मैट्रिक्स बनाने के बाद भी मुझे बाद में इक्वेशंस में वैल्यूज़ बार बार रखनी पड़ रही हैं, तो उस मेहनत से बचने के लिए उन्होंने कहा थोड़ा सा और मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं और एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की जगह पर हम एक डायगोनल मैट्रिक्स बना लेते हैं या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। देखिए, होता क्या है, अभी तक हम क्या करते थे, अभी हमने गॉस एलिमिनेशन में सीखा ABCDEF, ठीक है, A0 0 0। किसी भी मैट्रिक्स 3x3 के मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लाते थे। ये क्या होता है, अपर ट्राइंगुलर, क्योंकि इसमें देखो आप ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो गए। इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसको, और ये जो मेथड है ये होती है एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड। जॉर्डन ने कहा कि अगर हम, क्योंकि उसने एक चीज़ देखी कि जब हम ये करते हैं तो हमें यहाँ से z की वैल्यू मिलती है, उसको यहाँ रखना पड़ता है, फिर y मिलता है, फिर z और y की यहाँ रखते तो x मिलता है। जॉर्डन ने कहा कि इसकी जगह हम एक डायगोनल मैट्रिक्स बना लेते हैं 0 0 0। तो हमें यहाँ से x की सीधी वैल्यू मिलेगी, y की सीधी वैल्यू मिलेगी, z की सीधी वैल्यू मिलेगी। और उसका मानना बिल्कुल सही था। इस तरीके से हमें सही वैल्यूज़ बहुत जल्दी मिल भी जाती हैं, हमें बाद में इक्वेशंस को रखना नहीं पड़ता इक्वेशंस में। तो आइए हम जॉर्डन जी की राह पे चलते हैं और ये वाली मेथड भी सीखते हैं। ये वाली हमें ये दिया है, हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे, लिखूंगा मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये मैंने लिख दिया। नाउ हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं 1 1 1। कैसे बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, लास्ट वीडियो में सिखाया था, फिर से सिखा देता हूँ। इनके जो मल्टीपल्स है, या एक्चुअल में बोलना चाहिए कोफिशिएंट, नॉट मल्टीपल, मल्टीपल इज़ नॉट द राइट वर्ड। इनके कोफिशिएंट हिंदी में बोलते हैं गुणांक, इनको हम लिख देते हैं और उससे हमारा मैट्रिक्स बन जाता है। नाउ दिस इज 4 and 5, 9 13 and 40। ये होता है। हम क्या कर रहे थे अभी, जैसे हम गॉस एलिमिनेशन में जाते वैसे ही जाएंगे, बस इसको हम बनाएंगे एक डायगोनल मैट्रिक्स। और ध्यान रहे हम कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं। तो हमने लगाया R2 पे ऑपरेशन लगाया R2 माइनस 2R1 एंड R3 पर लगाया R3 माइनस 3R1। क्यों लगाया, क्योंकि हमें दिख रहा है R1 क्या है, R1 में पहला एलिमेंट 1 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। तो अगर हम मैट्रिक्स लिखें तो 1 1 1 एंड 9, ये बन गया 0, ये बन गया 0। यहाँ से देखते हैं R3 माइनस 2R1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया कितना, माइनस का 5। R2 माइनस 2R1, 2 ही था ना, हाँ 2 करा है, ठीक है। 4 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। 13 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस का 18 माइनस 13 माइनस 5 देगा हमें। मैंने कोलन लगाया, फिर मैंने करा यहाँ से 0 आया, यहाँ से करूँगा तो मैं 1 आएगा, यहाँ से करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ 5 है, यहाँ पर सॉरी यहाँ से हाँ 1 आ रहा है, और यहाँ से करेंगे तो 2 आएगा, राइट। यहाँ से मैं करूँगा इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस, तो मुझे 13 मिलेगा, 13 मिल रहा है, ये मेरा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको 0 बनाऊँगा इसकी मदद से। तो कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो फिर से R3 पर ही ऑपरेशन लगेगा, और R3 पर हम ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि 0 बने, तो हम 1/5 कर देंगे इस बार। तो क्या करेंगे, R3 माइनस 1/5 R2, लेकिन यहाँ पर ये माइनस दिया है तो हम इसको
प्लस कर देंगे ताकि हमारा लास्ट में डिवाइड हो जाए 1/5। इसको लिख लेते हैं। तो R3 के एलिमेंट लिखूँगा मैं 1 2 13 एंड इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड 2/5 ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 1/5 होगा। तो जब इसको हम करेंगे तो हमारा आएगा, क्योंकि इसको अब हमें निकालना है, तो ये आएगा 0 - 5 2 और ये हमारा कितना है -5 है। और R3 पर जब करेंगे तो ये आएगा 0। ठीक है, और ये तो हमारा पहले 0 है ही। 2 माइनस, अब इसको हम क्या करना है, इसको जोड़ रहे हैं, राइट, इसको जोड़ रहे हैं। तो ये आ गया हमारा 12 और यहाँ पर आ गया 2 + 2/5। इसको कैसे करोगे आप, LCM ले लो, तो ये आ जाएगा 10 + 12/5 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, जब भी आपको ये फ्रैक्शन करना हो और अगर आपको आता नहीं है तो हमेशा ट्राई करो कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लो। यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो यहाँ 5 चाहिए, तो 5/5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 आ गया। तो 10 + 12 कितना हो गया, 12 और बटे में 5। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी मदद से इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले इसको आप 1 बना लो। अगर इसको 1 बना लें किसी तरीके से तो हमारा 0 बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम R3 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं और डायरेक्ट 5/12 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं R3 में, ताकि हमारा ये 0 बन जाए। अगर मैं करूँगा तो हमारा ये जो मैट्रिक्स है इसमें ऊपर की 2 रो तो सेम रहेंगी, ये क्या बन जाएगा, 12/5 पहले से है, हम 5/12 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 बन जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या आएगा, ये 12 है और इसमें 5/12 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 12 से 12 कट जाएगा तो ये बच जाएगा 5। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि मुझे जगह बचानी है, ऑब्वियसली बोर्ड पर जगह नहीं है। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, या फिर एक काम करते हैं, मैं छोटा छोटा सा लिख लेता हूँ जल्दी से। 1 1 1 9 0 -5 2 -5। ठीक है, यहाँ आएगा ये 5, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0। अब क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है, कर लेंगे। R1 पर करेंगे और R2 पर ऑपरेशन करेंगे, R1 - R3 एंड R2 - 2R1। ठीक है, तो क्या मैट्रिक्स आएगा, 1, सॉरी इस पे तो चेंज हो रहा है तो इसको बाद में लिखेंगे, 0 0 1 5। ठीक है, अब लिख लेते हैं ऊपर की दोनों लाइन्स। तो R1 - R3 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 1 0। ठीक है, नाउ 0 - 0 5 - 0 सेम रहेगा, इसको मुझे R3 लिखना है। ठीक है, एंड 2 - 2 कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं, राइट। ये R2 - 2R1 सही जा रहा है। और यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर भी ये चेंज होगा, ये नहीं होगा, ये वाला चेंज होगा। तो 9 है तो R1 - R3 9 - 5 इज़ हमारा 4 आ गया ये, और ये आ रहा है R2 - 2R3, तो -5 - 2 R3, ये हो गया 5 -5 - 10 माइनस का 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है हमें। तो इसको 0 कैसे बनाओगे, डायरेक्ट ऑपरेशन लगाओ बेटा, R1 को 5 से मल्टीप्लाई करो और R2 जोड़ दो। तो R1 पर ऑपरेशन करेंगे और 5R1 + R2 लगा दो, तो 1 सेम रहेगा, ये बन जाएगा 0, ये 0 था ही, और यहाँ पर होगा तो 4 का मल्टीप्लाई करा हमने 5 में, कितना है 20 + R2, तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, और ये सेम जा रहा है, 0 - 5 0 माइनस का 15। ठीक है, और ये आएगा 0 0 1 एंड ये आएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं, वैसे दोनों ही चीज़ें सही हैं, आप इसमें एक और ऑपरेशन लगा सकते हो। वो क्या है, एक मिनट में देख लेता हूँ, जगह बन जाएगी ना, हाँ बन जाएगी, मैं ऑपरेशन लिख देता हूँ यहाँ पर।
हम लगाएंगे R2 पर डायरेक्ट ऑपरेशन लगाएंगे और 1 - 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा और यहाँ पर हमें 3 मिल जाएगा प्लस का। ये करने के बाद जब हम इक्वेशंस बनाएंगे, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब आप ये सब करने के बाद इक्वेशंस जब आप बनाओगे तो क्या होगा, डायरेक्ट इक्वेशन बनेंगी x = 5 पहली इक्वेशन, ठीक है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि ये ऑपरेशन करने के बाद, तो ये होगा 1 और ये हो जाएगा 3, तो y = 3 एंड z = भी 5। इस तरीके से होता है। लेकिन अगर आप चाहो तो जैसे कि इस ऑपरेशन को लगाने से पहले भी आप अगर डायरेक्ट इक्वेशन बनाते तो बस ज़रा सा कैलकुलेशन होता, वो क्या होता, -5y आता -15, जिसे आप y = 3 लिखते। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते तो डायरेक्ट हमें वैल्यूज़ मिलती हैं। अब ये तो हो गया एक एग्जांपल, मैं इसको आपको फटाफट से इसका 1-2 और एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। अब आइए बच्चों देखते हैं एक और एग्जांपल बहुत ही जल्दी से। सेकंड एग्जांपल है, 3 इक्वेशन मुझे इस तरीके से दी हुई हैं। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है क्योंकि मैं थोड़ा जगह बचाना चाह रहा हूँ। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब मैं लिखूँगा तो देखो मैंने इसका मल्टीप्लाई, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, तो मैंने इस वाली इक्वेशन को सबसे ऊपर लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 1 1 7, तो ये मैंने लिख दिया। और बाकी की दोनों जो हैं तो इसको मैंने इससे इंटरचेंज किया है। ऑपरेशन क्या लगेगा, R1 इंटरचेंज R3। कैसे लिखोगे, R1 इंटरचेंज R3, ठीक है, इस तरीके से तो लिख देना, तो आपको ये वाला मैट्रिक्स जो है मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारी असली कहानी शुरू होती है। इसकी मदद से इस दोनों को 0 बनाना है। कैसे करेंगे, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दें तो ये 0 बन जाएगा। इसमें 10 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करें 0 बन जाएगा। ऑपरेशन लगाया R2 - 2R1 R3 - 10R1, ऐसा किया तो हमारा ये दोनों एलिमेंट हमारे यहाँ पर ये 0 बन गए। फिर क्या होगा, बाकी में भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो करेंगे 10, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 10 - 2 क्या आ गया, 8 आ गया, तो ये लिख दिया। 2 का मल्टीप्लाई किया 10, माइनस किया माइनस का 9। 2 का मल्टीप्लाई किया 14, माइनस किया तो माइनस का 1। नाउ 10 का मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो माइनस का 9। 10 का मल्टीप्लाई करा 50, माइनस किया माइनस का 49। 10 का मल्टीप्लाई किया 70, माइनस किया तो माइनस का 58, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, इस वाले तक। इसके बाद हमने क्या किया, इसकी मदद से इसको 0 बनाना था। और हमने क्या किया, साथ में एक और एडिशनल ऑपरेशन लगाया, क्योंकि हमें पता है हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है तो हमें ये भी 0 चाहिए, ये वाला एलिमेंट, तो हमने सीधे इस पर भी एक ऑपरेशन लगा दिया। तो R3 पर अब क्योंकि 8 और 9 में मुझे कुछ कॉमन नहीं लग रहा था तो मैंने इसमें 9 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 8 का किया। तो R3 में 8 का मल्टीप्लाई किया और R3 में 9 का, और दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि प्लस माइनस है, तो मुझे ये वाला एलिमेंट 0 मिल गया। और मैंने क्या किया, एडिशनली एक ऑपरेशन लगाया R1 पर, 8R1 - R2, 8R1 - R2, ये सेकंड वाला ऑपरेशन। तो जब मैंने ये लगाया तो क्या हुआ, देखो सबसे पहले R3 वाले ऑपरेशन की बात करता हूँ मैं। तो इसका मल्टीप्लाई, इसमें 9 का और इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आया। इसमें हम करेंगे 9 का मल्टीप्लाई, कितना आएगा 81। इसमें करेंगे 8 का, और फिर उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आया माइनस का 473। जब हमने इनमें भी करा तो माइनस का 473, दोनों में सेम एलिमेंट हमारा आ गया। अच्छी बात है, कैलकुलेशन बचेगी। R1 पर करा तो 8R1 - R2, 8 का गुणा करके इसको माइनस कर दो, कितना आ गया 0, तो मैंने 0 लिख दिया। 8 का गुणा करिए 40, और इसको माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 माइनस करेंगे और -9 तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 49 लिख दिया मैंने। फिर 8 का गुणा करो तो कितना आया 56, माइनस करोगे तो फिर से माइनस है तो +1 हो जाएगा, तो 57, और 473 वैसा कॉमन आ गया। जब भी आपको ऐसा बड़ा नंबर आए सबसे पहले उसको हटाने का ट्राई करो, तो मैं वही करूँगा। 473 है तो हम R3 पर ऑपरेशन लगाया, माइनस का 1/473 से मल्टीप्लाई कर दिया R3 में ही, तो क्या आया, यहाँ पर 1 और 1 यहाँ पर प्लस का हमारे पास आ गया, और बाकी पूरा मैट्रिक्स सेम का सेम है, यही का यही लिखा है, ठीक है। अब क्या किया,
अभी भी हमें ये दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है, 49 और 9 को 0 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल है, हमारे पास 1 आ गया, इसकी मदद से बनाएंगे। तो R1 में से अगर हम इसमें 49 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे तो 0 बन जाएगा। तो वही मैंने किया, R1 माइनस 49 R3, तो ये 0 बन गया। और यहाँ पर भी जब मैंने करा तो R1 माइनस 49 R3, R1 है 57 माइनस 49, तो कितना आया, 8 आया, तो 1 लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, R2 पर किया, तो ये मैं 9 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, साइंस का हमेशा ध्यान रखना, अगर ऑपरेशन में कोई भी साइन गड़बड़ है तो उस पर नंबर कट जाएंगे और शायद बल्कि मिलेंगे ना। तो हम इस तरीके से कर देंगे। ये वाला तो आ गया 0, हम क्या करेंगे, R2 यानी कि -1 और प्लस करेंगे हम 9R3, तो कितना आया, 8 आया, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, पिछले सवाल में मैंने आपको पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया था, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही बता रहा हूँ आपको। इनकी इक्वेशन बना लो, तो आपको क्या मिल गया, 8x = 8 विच मीन्स x = 1। नाउ 8y = 8, y = 1 और z इक्वल तो डायरेक्ट ही हमारा 1 ही आ रहा है। तो 3 वैल्यू हमें x y z की आ गई। इनको चेक कैसे करोगे, तीनों वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में x y z की जगह 1 1 1 रख दो, इक्वल के जो इस तरफ लिखा है वो हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगा, LHS RHS इक्वल आएगा। इस तरीके से गॉस जॉर्डन मेथड है। इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल अलग से बताने की ज़रूरत है नहीं, मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड जो बताया है उसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कराए हैं, उनको इस मेथड से भी करके ट्राई कर लो, क्योंकि देखो उनका भी रूट तो है, रूट तो कुछ ना कुछ है, मेथड अलग है, तो इस मेथड को उस पर ट्राई कर लो, उसको इन एग्जांपल्स पर ट्राई कर लो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से था गॉस जॉर्डन मेथड। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब मैं अब आपको पढ़ाऊंगा इटरेटिव मेथड। ये है डायरेक्ट मेथड, बाकी आपने स्क्रीनशॉट तो आगे ले लिया होगा, मैं जाता हूँ। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट जब मैं पढ़ा रहूँगा इटरेटिव मेथड। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए जो कॉलेज में। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।